दोस्तों यूँ तो हर देश की अपनी खूबियाँ और खामियाँ होती हैं और वह अपने अलग अलग कारणों की वजह से जाना जाता है। लेकिन जापान एकमात्र ऐसा देश है जो इतनी सारी परेशानियों के बाद भी खुद को दुनिया का दूसरा डेवलपमेंट मिशन साबित कर चुका है। दोस्तों यूँ तो जापान हमारे भारत देश के राजस्थान जिले के जितना ही बड़ा है, लेकिन इसके एरिया की बात करें तो यह 3,77,925 किलो वर्ग में फैला हुआ है और इसकी आबादी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 2018 की रिपोर्ट के तहत इसकी कुल आबादी 12 करोड़ 65 लाख तक देखी गई है। दोस्तों इतनी कम आबादी होने के बाद भी यहाँ के लोग बिल्कुल हाईटेक ज़िंदगी जीते हैं। और दोस्तों जापान के लोगों के जीने का तरीका हमारे जीने से बिल्कुल अलग है। तो बात की जाए बाकी सभी चीज़ों को किनारे करके कि जापान की समझदारी की, इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जहां सभी महामारी से जूझ रहे हैं और अपने घरों में बंद है, वहीं जापान में यह हालत बिल्कुल। दोस्तों इसी वजह से जापान कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों के मामले में जापान 40वें नंबर पर आता है। जापान में अभी तक 16,628 केस पाए गए हैं और जापान की सूझबूझ के चलते अभी तक वहां पर 16,628 में से 13,612 लोग ठीक भी हो चुके हैं। और दोस्तों इसकी मुख्य वजह यह है कि जापान में कोरोना वायरस शुरू होने से पहले वहां पर स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा दिया जाता है। और दोस्तों घरों में मास्क लगाकर रहना जापान में आम बात है। अगर दोस्तों बात आ ही गई है सुरक्षा की, तो दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जापान हमेशा इन गंभीर समस्याओं से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दोस्तों एक रिपोर्ट के तहत यह अनुमान लगाया जाता है कि जापान में हर साल 2000 से ज़्यादा भूकंप आते हैं, यानी हर दिन में एक से ज़्यादा भूकंप तो आ ही सकते हैं। और इन गंभीर समस्या से लड़ने के लिए जापान के लोग हमेशा ही तैयार रहते हैं और अपने काम में दोबारा से जुट जाते हैं। और दोस्तों यही उनके इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और दोस्तों इसीलिए वह अपनी मुसीबतों को हटाकर आगे बढ़ना जानते हैं। और दोस्तों हम उनकी स्कूल लाइफ को कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों जहां हमारे भारत देश में बच्चों को नंबरिंग के पीछे दौड़ाया जाता है, वहीं जापान में बच्चों को पहले मोरल वैल्यू सिखाई जाती है और शुरुआत के 3 सालों तक उनका कोई भी पेपर नहीं लिया जाता है और दोस्तों केवल उनको सिर्फ सिखाने पर ही फोकस किया जाता है। और दोस्तों जहां भारत में बच्चे स्कूलों में गंदगी फैलाते हैं, वहीं जापान में बच्चे अपने स्कूल के सफाई पर ध्यान देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जापान में कोई भी स्कूल में कर्मचारी नहीं रखता है, क्योंकि वहाँ बच्चे और टीचर्स मिलकर साफ सफाई करते हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि जब बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे तो उन्हें किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों केवल स्कूल में नहीं बल्कि कहीं पर भी आपको कूड़ा करकट देखने को नहीं मिलेगा। और इसकी मुख्य वजह यह है कि स्कूल में सिखाए जाने वाले हर चीज़ को बच्चे अपनी रियल लाइफ में फॉलो करते हैं और कूड़ा करकट कहीं पर भी नहीं फैलाते हैं, या भले से ही वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग हो या फिर सुनसान रोड हो। और दोस्तों जापान में पोल्यूशन कम होने का एक मुख्य कारण यह है कि वहाँ के लोग अपनी झूठी शान और शौकत दिखाने के लिए महंगी महंगी कारें नहीं दिखाते हैं, बल्कि वह बड़ी सादगी के साथ साइकिल पर ट्रैवल करने निकल जाते हैं, जिससे वहाँ ना पोल्यूशन बढ़ता है और वहाँ के लोग हमेशा फिट रहते हैं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से जापान में ऐसे बहुत कम लोग दिखाई देते हैं जिनकी तोंद बाहर निकली हुई होती है। और दोस्तों जापान के अंदर रिलैक्स होने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें कि ऑफिस में सोना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि आप जापान में ऑफिसों में सो भी सकते हैं। यह बिल्कुल एक तरीके से निडर है, क्योंकि लंबे समय तक काम करते करते लोग थक जाते हैं, जिसकी वजह से वो रिफ्रेश होने के लिए सो जाते हैं। और दोस्तों इसको वहाँ पर लोग एम्प्लॉयज़ के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर बात करें जापान की टेक्नोलॉजी की, तो आपने वहाँ की बुलेट ट्रेन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वहाँ की यूरेका मॉम्स लाइन बिना ड्राइवर के ही चलती है। दोस्तों वैसे तो जापान में ट्रेन हमेशा टाइम पर ही रहती है, लेकिन कभी किसी कारणवश वह लेट हो जाती है तो केवल 1 मिनट या 2 सेकंड के लिए ही, लेकिन हमारे भारत देश की तरह नहीं, कई घंटों के लिए। दोस्तों जापान में भले ही जनसंख्या ज़्यादा ना हो,
लेकिन वहाँ पर रोबोट्स की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोग बाग खुद तो कम काम करते हैं और रोबोट से ज़्यादा काम करवाते हैं। और दोस्तों यही वजह है कि जापान केवल ना 10 कदम सोचता है और उन 10 कदम पर चलकर भी इन सभी चीज़ों पर आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। आपका बहुमूल्य वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।